मित्रों नमः संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीय के परिचयात्मक प्रश्नों को देखेंगे। अब किरातार्जुनीय जहाँ कहीं भी हो, बीपीएससी, आरपीएससी, डीएसएसबी, यूपीटीजीटी, संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किरातार्जुनीय के परिचयात्मक प्रश्नों को। और हमारी वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। उसमें आपको किरातार्जुनीय के मिलेंगे, वाचन की वीडियो मिलेंगे और प्रश्नोत्तरी का भी गया है। तो किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग का प्रश्नोत्तरी गया है, प्रथम सर्ग का वाचन गया है। और तो प्रथम सर्ग वाले तो प्रथम सर्ग को देखेंगे ही, और बाकी किरातार्जुनीय का जो परिचयात्मक प्रश्न है वो इसमें हम लोग को देखना है। तो चलिए आरंभ करते हैं। किरातार्जुनीय किसकी रचना है? तो सबसे पहले किरातार्जुनीय किसकी रचना है? माघ की है, कालिदास की है, भारवी की है अथवा बाणभट्ट की है? तो किरातार्जुनीय किसकी रचना है? महाकवि भारवी की रचना है। माघ का शिशुपाल वध है, कालिदास का शाकुंतलम और बाणभट्ट का कादम्बरी, और भी रचनाएं हैं कालिदास की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, किरातार्जुनीय क्या है? किरातार्जुनीय क्या है? नाटक है, कथा है, महाकाव्य है अथवा खंड काव्य है? नाटक है, कथा है, महाकाव्य है अथवा खंड काव्य है? तो किरातार्जुनीय क्या है? तो सही ऑप्शन है महाकाव्य। नाटक में उत्तर रामचरितम हो गया, शाकुंतलम हो गया, कथा में कादम्बरी कथा हो गया, खंड काव्य में मेघदूत हो गया। तो किरातार्जुनीय महाकाव्य। अगला है प्रश्न संख्या 3, किरातार्जुनीय कितने सर्गों में विभाजित है? किरातार्जुनीय कितने सर्गों में विभाजित है? 18, 11, 12, 17? 18, 11, 12, 17? तो ए ऑप्शन सही है, 18 सर्गों में विभाजित है। अगला है प्रश्न संख्या 4, किरातार्जुनीय का उपजीव्य क्या है? किरातार्जुनीय का उपजीव्य क्या है? महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता अथवा ऋग्वेद? महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता अथवा ऋग्वेद? तो प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन है महाभारत। अगला है प्रश्न संख्या 5, किरातार्जुनीय का उपजीव्य क्या है? किरातार्जुनीय का उपजीव्य क्या है? तो महाभारत का आदि पर्व, महाभारत का सभा पर्व, महाभारत का वन पर्व अथवा महाभारत का शांति पर्व? महाभारत का आदि पर्व, महाभारत का सभा पर्व अथवा महाभारत का वन पर्व अथवा महाभारत का शांति पर्व? तो महाभारत का वन पर्व। महाभारत का वन पर्व। अगला है प्रश्न संख्या 6, किरातार्जुनीय में किरात शब्द किसका बोधक है? किरातार्जुनीय में किरात शब्द किसका बोधक है? शिव का बोधक है, भीम का बोधक है, अर्जुन का बोधक है अथवा इनमें से कोई नहीं? शिव, भीम, अर्जुन और इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन है शिव। प्रश्न संख्या 7, बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है? बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है किरातार्जुनीय, शिशुपालवधम, निषधीचरितम और इनमें से कोई नहीं? किरातार्जुनीय, शिशुपालवधम, निषधीचरितम और इनमें से कोई नहीं? तो बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित है किरातार्जुनीय। तो ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8, किरातार्जुनीय में कौन सा रस है? किरातार्जुनीय में कौन सा रस है? वीर, श्रृंगार, शांत अथवा करुण? वीर, श्रृंगार, शांत अथवा करुण? तो वीर रस है। श्रृंगार में शाकुंतलम हो गया, करुण में उत्तर रामचरितम भवभूति का। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9, किरातार्जुनीय की रीति क्या है? किरातार्जुनीय की रीति क्या है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली अथवा उपर्युक्त सभी? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली अथवा उपर्युक्त सभी? तो पांचाली। किरातार्जुनीय की रीति पांचाली है, लेकिन प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है।
प्रथम सर्ग जहाँ जहाँ पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है, या यही पूछता है कि किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, तो वैदर्भी लिखना है। और किरातार्जुनीयम की रीति पांचाली। प्रश्न संख्या 10, आद्यपत्र किसकी उपाधि है? आद्यपत्र किसकी उपाधि है? दंडी की है, माक की है, भारवी की है अथवा कालिदास की है? दंडी की है, माक की है, भारवी की है अथवा कालिदास की है, तो आद्यपत्र भारवी सही ऑप्शन है, आद्यपत्र भारवी। अगला है प्रश्न संख्या 11, किरातार्जुनीयम के नायक का नाम क्या है? किरातार्जुनीयम के नायक का नाम क्या है? भरत है, अर्जुन है, दुष्यंत है अथवा इनमें से कोई नहीं? भरत, अर्जुन, दुष्यंत अथवा इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन अर्जुन। किरातार्जुनीयम के नायक अर्जुन है। प्रश्न संख्या 12, किरातार्जुनीयम की नायिका कौन है? किरातार्जुनीयम की नायिका कौन है? विद्योत्तमा, शकुंतला, द्रौपदी अथवा इनमें से कोई नहीं? विद्योत्तमा, शकुंतला, द्रौपदी अथवा इनमें से कोई नहीं, तो किरातार्जुनीयम की नायिका द्रौपदी। प्रश्न संख्या 13, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किस गुण की प्रधानता है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में किस गुण की प्रधानता है? प्रसाद, माधुर्य, ओज और इनमें से कोई नहीं? प्रसाद, माधुर्य, ओज और इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्न संख्या 13 का सी ऑप्शन है ओज। वे रस के साथ ओज गुण रहेगा, तो सी ऑप्शन है ओज गुण। प्रश्न संख्या 14, महाकवि भारवी का प्रिय अलंकार कौन सा है? महाकवि भारवी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग अथवा अर्थांतरन्यास? उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग अथवा अर्थांतरन्यास, तो डी ऑप्शन है अर्थांतरन्यास। भारवी का, महाकवि भारवी का प्रिय अलंकार अर्थांतरन्यास। अगला है प्रश्न संख्या 15, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है? द्रुत विलंबित, वसंतिलका, मालिनी अथवा वंशस्थ? द्रुत विलंबित, मालिनी, वसंतिलका अथवा वंशस्थ, तो डी ऑप्शन है वंशस्थ। 1 से 44 तक और 45 में पुष्पिताग्रह, 46 में मालिनी और 1 से 46 श्लोक हैं प्रथम सर्ग में। तो प्रश्न संख्या 16, अर्जुन किस प्रकार के नायक है? अर्जुन किस प्रकार के नायक है? धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित और इनमें से कोई नहीं? धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित और इनमें से कोई नहीं, तो प्रश्न संख्या 16 का भी ऑप्शन है धीरोदात्त। धीर ललित में यक्ष हो गया। और आगे चलें, प्रश्न संख्या 17, किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है? किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन और दुष्यंत। युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन और दुष्यंत, तो किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन और दुष्यंत, तो 17 का डी ऑप्शन है दुष्यंत। आगे है प्रश्न संख्या 18, किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है? किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक अथवा उपर्युक्त सभी? तो आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक अथवा उपर्युक्त सभी, तो यह है सी ऑप्शन वस्तु निर्देशात्मक। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। अगला है प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, भारवी की कुल रचनाएं हैं? भारवी की कुल रचनाएं हैं 7, 4, 1 और 3। 7, 4, 1 और 3, तो भारवी की केवल एक ही रचना है, सी ऑप्शन सही है 1, और वो बृहत्त्रयी के प्रथम स्थान पर परिगणित है, भारवी की एक ही रचना। प्रश्न संख्या 20, किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? तो श्रियः लक्ष्मी है, युधिष्ठिरम प्रजासु। श्रेयः लक्ष्मी है, युधिष्ठिरम प्रजासु, और यही मंगलाचरण भी है। तो इसका प्रथम श्लोक देख लेते हैं। प्रारंभ किस पद से होता है? तो श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम
प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदुतम, प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम। और सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ, सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम दैत्य वनि वनिचरः, युधिष्ठिरम दैत्य वनि वनिचरः। तो श्रियः से प्रारंभ हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 20 का ए ऑप्शन है श्रियः। और यही श्लोक इसका मंगलाचरण भी है। तो श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीयम, प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम, सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम दैत्य वनि वनिचरः। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? 46, 42, 44 और 48। 46, 42, 44 और 48, तो 46। 1 से 44 तक वंशज छंद में है, 45वां पुष्पिताग्राम है, 46वां मालिनी में है। प्रश्न संख्या 22, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है वंशस्थ, वसंतिल का, मालिनी अथवा द्रुत विलंबित। वंशस्थ, वसंतिल का, मालिनी अथवा द्रुत विलंबित, तो मालिनी। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 23, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में किस पद का प्रयोग हुआ है? किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में किस पद का प्रयोग हुआ है? श्री लक्ष्मी किरात अथवा अर्जुन, श्री लक्ष्मी किरात अथवा अर्जुन। तो बी ऑप्शन है लक्ष्मी। लक्ष्म्यंत काव्य है, लक्ष्मी पदांत काव्य है। प्रश्न संख्या 24, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? किरातार्जुनीयम, नैषधीचरितम, शिशुपालवधम और इनमें से कोई नहीं। किरातार्जुनीयम, नैषधीचरितम, शिशुपालवधम और इनमें से कोई नहीं, तो किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में छंद है। किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में छंद है द्रुत विलंबित, वसंतिल का, मालिनी अथवा वंशस्थ। द्रुत विलंबित, वसंतिल का, मालिनी अथवा वंशस्थ, तो डी ऑप्शन है वंशस्थ। 1 से 44 तक सब वंशस्थ ही हैं प्रथम में, और मंगलाचरण भी उसमें शामिल है। तो पहला ही श्लोक मंगलाचरण है, और मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। तो मंगलाचरण में छंद है वंशस्थ, वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरो। अगला है प्रश्न संख्या 26, अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन प्रसिद्ध हैं? माघ, भारवी, कालिदास अथवा श्रीहर्ष। माघ, भारवी, कालिदास अथवा श्रीहर्ष। तो प्रश्न संख्या 26, तो बी ऑप्शन है भारवी। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। तो उपमा कालिदास, माँ के लिए कालिदास हैं, और अर्थगौरव के लिए भारवी, पदलालित्य के लिए दंडी, और वहाँ का भी माघ में तीनों ही गुण, माघे सन्ति त्रयोगुणा। तो यहाँ अर्थगौरव है, तो अर्थगौरव के लिए भारवी हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, किरातार्जुनीयम में कुल श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम में कुल श्लोक हैं 1070, 1090, 1040 और 1020, यानी 1070, 1090, 1040 और 1020। 1070, 1090, 1040, 1020, तो 1040। और कुछ विद्वानों के अनुसार 1030, कुछ विद्वानों के अनुसार 1030। तो ऑप्शन में यदि 40 के बाद 30 का ऑप्शन होता है तो वो भी ऑप्शन आप सही मानिए। तो 1040 या 1030। तो अगला है प्रश्न संख्या 28, किरातार्जुनीयम विभक्त है सर्गों में, कांडों में, अंकों में अथवा अध्यायों में। सर्गों में, कांडों में, अंकों में अथवा अध्यायों में, तो ए ऑप्शन सर्गों में। प्रश्न संख्या 29, किरातार्जुनो पद में समास है। किरातार्जुनो पद में समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व अथवा इनमें से कोई नहीं। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व अथवा इनमें से कोई नहीं, तो द्वंद्व। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो, किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनो।
प्रश्न संख्या 30, किरातार्जुनीयम का प्रतिनायक है। किरातार्जुनीयम का प्रतिनायक है दुर्योधन, कर्ण, किरातवेशधारी शिव और इनमें से कोई नहीं। दुर्योधन, कर्ण, किरातवेशधारी शिव और इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है किरातवेशधारी शिव। किरातवेशधारी शिव। नायक अर्जुन है और प्रतिनायक किरातवेशधारी शिव। प्रश्न संख्या 31, किरातार्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ। किरातार्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ। आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र। तो यह है पाशुपतास्त्र। पाशुपत अस्त्र, पाशुपतास्त्र, बी ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 32, किरातार्जुनीयम में अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए किस पर्वत पर तपस्या किया। किरातार्जुनीयम में अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए किस पर्वत पर तपस्या किया। रैवतक, विंध्याचल, इंद्रकील अथवा इनमें से कोई नहीं। रैवतक, विंध्याचल, इंद्रकील अथवा इनमें से कोई नहीं। इंद्रकील पर्वत पर। सही ऑप्शन है इंद्रकील पर्वत। अगला है प्रश्न संख्या 33, किरातार्जुनीयम में प्रत्यय है। किरातार्जुनीयम में प्रत्यय है ढक, अच, अण अथवा छा। ढक, अच, अण अथवा छा प्रत्यय। तो है छा प्रत्यय। डी ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 34, किरातार्जुनीयम में कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है। किरातार्जुनीयम में कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है। वनेचर, भीम, अर्जुन अथवा नकुल। वनेचर, भीम, अर्जुन अथवा नकुल। तो ए ऑप्शन है वनेचर। कुशल गुप्तचर के रूप में हम वनेचर को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका किसने लिखा। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका किसने लिखा। विष्णुवर्धन, दुर्विनीत, सिंह विष्णु और इनमें से कोई नहीं। विष्णुवर्धन, दुर्विनीत, सिंह विष्णु और इनमें से कोई नहीं। तो किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखा है दुर्विनीत ने। कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत ने। कोंकण के गंगवंशी नरेश, विद्वान नरेश दुर्विनीत ने 15वें सर्ग पर टीका लिखी। कोंकण के गंगवंशी नरेश। गंगवंशी नरेश। दुर्विनीत ने लिखा। आगे है प्रश्न संख्या 36, किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणिक टीका है। किरातार्जुनीयम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणिक टीका है। सुबोधा, सर्वमंगला, घंटापथ और मनोरमा। सुबोधा, सर्वमंगला, घंटापथ और मनोरमा। तो घंटापथ सर्वाधिक प्रमाणिक टीका है घंटापथ। 36 का सी ऑप्शन है घंटापथ। प्रश्न संख्या 37, किरातार्जुनीयम की घंटापथ टीका किसके द्वारा लिखी गई है। किरातार्जुनीयम की घंटापथ टीका किसके द्वारा लिखी गई है। भगीरथ मिश्र, श्री चित्रभानु, भरत सेन और आचार्य मल्लीनाथ। भगीरथ मिश्र, श्री चित्रभानु, भरत सेन और आचार्य मल्लीनाथ। तो आचार्य मल्लीनाथ। किरातार्जुनीयम पर कई टीका लिखी गई हैं और उसमें जो है तो सुबोधा जो है भरत सेन की सुबोधा है और भगीरथ मिश्र की सर्वमंगला है। भगीरथ मिश्र की सर्वमंगला है और भरत सेन की सुबोधा है और रामचंद्र की मनोरमा है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 38, चित्रकाव्य के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकाव्य के लिए प्रसिद्ध है। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग, किरातार्जुनीयम का 18वां सर्ग, किरातार्जुनीयम का 16वां सर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकाव्य के लिए प्रसिद्ध है किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग, किरातार्जुनीयम का 18वां सर्ग, किरातार्जुनीयम का 16वां सर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का ये ऑप्शन है 15वां सर्ग।
38 का ए ऑप्शन है 15वां सर्ग। प्रश्न संख्या 39, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? भीम, वनेचर, अर्जुन और युधिष्ठिर। भीम, वनेचर, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो आरंभिक वक्ता वनेचर है। प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता वनेचर है। वनेचर ही अपनी बात युधिष्ठिर से कहता है, जो नीति विषयक दुर्योधन की बातें हैं, चूंकि वनेचर को भेजा है युधिष्ठिर ने। तो प्रश्न संख्या 40, किरातार्जुनीयम में द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? किरातार्जुनीयम में द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? दुर्योधन, अर्जुन, वनेचर अथवा कर्ण। दुर्योधन, अर्जुन, वनेचर अथवा कर्ण। तो सी ऑप्शन है वनेचर। किरातार्जुनीयम में द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वनेचर आता है, जो सुयोधन यानी दुर्योधन के नीति के विषय में युधिष्ठिर से बताता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आशा है यह वीडियो सभी संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। और इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको जो किरातार्जुनीयम के और भी प्रश्नोत्तरी की वीडियो हैं, वो किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और जो वाचन के वीडियो हैं वो किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो से संबंधित अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अगले किसी पुस्तक का परिचय आपको मिलेगा। तो परिचयात्मक प्रश्नों की श्रृंखला का ये पहला वीडियो है। धीरे धीरे आपको और भी वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, कवियों से संबंधित कवि परिचय उसमें मिलेंगे। और जो है ये काव्य परिचय यानी पुस्तकों से जो वीडियो हैं, जैसे किरात हो गया, उत्तररामचरितम हो गया, और भी जो है, तो ये पुस्तकों से जो संबंधित वीडियो हैं वो भी मिलेंगे, और कवियों से संबंधित जो वीडियो हैं वो भी मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।